भगवत मान सरकार ने जो निर्णय लिया है वो काबिले दाद है। उन्होंने किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की जो ऐलान किया है, वो मुझे लगता है कि अभी तक की सभी सरकारों ने इतना नहीं दिया है। પંજાબમાં અત્યારે પૂરની પરિસ્થિતિ, ત્યાંથી જે દ્રશ્ય સામે આવે છે એ ખૂબ કરુણ અને દયનીય છે। ત્યાંના લોકો હવે ધીરે ધીરે એમાંથી બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરે છે। મળતી બધી જ મદદો ત્યાં પહોંચી રહી છે, એટલે બહુ જ બધા લોકો એવા છે જે સહાય માટે પહોંચ્યા છે। સાથે જ પૈસા, એટલે કે ત્યાંના જેટલા એક્ટરો છે એ બધા પૈસા આપી રહ્યા છે અલગ અલગ જગ્યાએથી ત્યાંના લોકોને બહાર કાઢવા, ખેડૂતોને જેટલું નુકસાન થયું છે એમાંથી બહાર કાઢવા માટેનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે। ત્યાંની સરકારે પણ જાહેરાત કરી છે, એકર પ્રમાણે 20,000 રૂપિયા આપવાની જાહેરાત છે। સાથે જ જે લોકોના મૃત્યુ થયા છે પૂર જેવી પરિસ્થિતિમાં, એ બધાને 4 લાખ રૂપિયાની પણ સહાય આપવાના છે। ભગવત માનની સરકાર, આમ આદમી પાર્ટીનું ત્યાં શાસન છે અને સરકારે જાહેરાત તો કરી દીધી છે, ખેડૂતોને જેટલું પણ નુકસાન થયું છે એમાંથી એમને થોડીક રાહત મળે તો પણ સારું છે। ત્યાં અનેક જગ્યાઓ એવી છે કે જે પૂરમાં બધું જ ડૂબી ગયું, બધું જ ખાલી થઈ ગયું એમનું। એ ખેડૂતો હવે કેવી રીતના ઊભા થશે એ ખબર નથી, પણ અત્યારે સરકારની જાહેરાત પછી ઈશુદાન ગઢવી અને ગુજરાતના જેટલા નેતાઓ છે આમ આદમી પાર્ટીના, એમની પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી છે। આ જાહેરાત પછી એમણે શું વાત કરી છે, ગુજરાત માટે, ગુજરાતના સંદર્ભમાં શું કહ્યું, પંજાબની સરકારે જે જાહેરાત કરી છે એ જાહેરાત વિશે શું કહ્યું તે સાંભળો। बाढ़ के चलते पंजाब की हालत बहुत ही बुरी हुई है। उसमें भगवत मान सरकार ने जो निर्णय लिया है वो काबिले दाद है। उन्होंने किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की जो ऐलान किया है, वो मुझे लगता है कि अभी तक की सभी सरकारों ने इतना नहीं दिया है। किसानों की सरकार है, स्वाभाविक तौर पर पंजाब में किसान रहते हैं और इसलिए किसानों के हित में पंजाब सरकार ने जो निर्णय लिया है वो काबिले दाद है। 20,000 रुपये प्रति एकड़, उतना ही नहीं, किसानों की फसल तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उनके खेत में रेत आ चुकी है। तो पंजाब सरकार ने, मान सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने एक और डिसीजन लिया है कि ये रेत वो खुद किसान बेच देंगे, ताकि क्या कि बिल्डर लोबी को बहुत महंगी भाव में ये रेत मिलती है, तो उसका फायदा भी किसानों को मिलेगा। तीसरा उन्होंने डिसीजन लिया कि जो भी किस्त ली है, जो कोऑपरेटिव है, सोसाइटियों से, बैंकों से है, उनमें 6 महीने तक उनका किस्त नहीं दी जाएगी। ब्याज माफ़ी की जाहिरात की है। 4 लाख मृतकों को सहाय की जाहिरात की है। उतना ही नहीं, भगवत मान सरकार ऐसी है जो हेलीकॉप्टर राहत कार्य में दे दिया और खुद वो ग्राउंड ऊपर उतर कर उन्होंने किसानों के बीच जाकर देखा और इसलिए उनको पता चला कि किसानों को बहुत नुकसान है। इसलिए किसानों को इतनी बड़ी सहाय की जाहिरात की है, वो काबिले दाद है। इसके बावजूद स्कूल कॉलेजें हैं, मछली पशुओं को जो नुकसान हो उसका भी ठीक से, घरों का भी सर्वे कराया जाएगा और उसकी भी ठीक से सर्वे कराकर उनको अच्छे मुआवजे दिया जाएगा, उनका भी इन्होंने ऐलान किया है। तो ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम आदमी की बारे में सोचा है, ये बहुत बड़ी बात है। हम सब अभिनंदन देते हैं भगवत मान सरकार को। कुदरती आपत्ति कोई रोक नहीं पाएगा, बाढ़ को कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन फिर जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है, जिससे सरकार अपने लोगों के लिए कुछ सोचे। तो ये जो मुआवजा और जिस तरह से डिसीजन लिया है वो काबिले दाद है। सभी सरकारों को भी ये इस एंगल से सोचना चाहिए।